Hello student, I hope you all are good and safe. So today we will discuss reserve and accumulated undistributed profit and loss. It means we have a like general reserve, workman compensation reserve, investment fluctuation reserve and profit and loss credit balance. Okay, we have distributed to the old partners capital account. क्या मतलब हुआ इसका कि हमारे पास रिजर्व्स होंगे वर्क जैसे जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और अगर प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस है तो वो अपन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में, ठीक है, उनके कैपिटल या करंट अकाउंट में। तो ध्यान रखना कि अपन को क्या करना है, इनको डिस्ट्रीब्यूट करना है। किन किन को? अगर वो बैलेंस शीट के अंदर दिए हुए हैं। कहाँ दिए हुए हैं? बैलेंस शीट के अंदर दिए हुए हैं। ये बैलेंस शीट के अंदर कहाँ दिए होंगे पहले तो अपन को पता होना चाहिए। मैं थोड़ा सा जनरली आपको बता देता हूँ क्योंकि आपने जब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो करा था तो उसमें ये चीज़ें थी। जनरल रिजर्व जनरल पर्पस के लिए बनाया जाता है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जब वर्कर को चोट वगैरह लगती है तो वहाँ से पैसा निकाल के, उस रिजर्व से पैसा निकाल के वर्कर को दिया जाता है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड तब होता है जब हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है तो हमें लॉस हो जाता है ना, तो वहाँ से पैसा निकाल, फिर वो जो लॉस को कवर करने के लिए कहाँ से पैसा निकालते हैं? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड से या रिजर्व बोल सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। कहने का मतलब क्या हुआ कि जब इन्वेस्टमेंट में चेंजेस आते हैं, जैसे बुक वैल्यू मैंने आपको बताया था बैलेंस शीट वैल्यू होती है। कौन सी वैल्यू शीट होती है? बैलेंस शीट के अंदर जो वैल्यू होती है वो बुक वैल्यू होती है। अपन को कई बार क्या होता है, बुक वैल्यू वो दे देता है बैलेंस शीट के अंदर और नीचे एडजस्टमेंट में दे देता है अपन को कि बुक वैल्यू कम हो गई है, तो वो पैसा कहाँ से निकालेंगे? फिर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड से। तो ये फंड अपने पास इस पर्पस के लिए बनाया जाता है। जनरली मैंने आपको बता दिया। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस। आपको पता है प्रॉफिट हमेशा क्या होता है? क्रेडिट होता है। अगर प्रॉफिट का क्रेडिट बैलेंस है और कोई एडमिशन हो रहा है पार्टनर, क्या हो रहा है? एडमिशन हो रहा है पार्टनर, तो वो चीज़ जो पहले से है अपने पास बैलेंस शीट के अंदर, जैसे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व या फंड, जनरल रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड और प्रॉफिट एंड लॉस, ये सारे के सारे अपने पास बैलेंस शीट के अंदर है, तो ओल्ड पार्टनर को हम ओल्ड रेशियो में दे देंगे। तो ये ध्यान रखना, अपन को क्या करेंगे? ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में दे देंगे। इसके अब जैसे सपोज मान लीजिए अपन को बैलेंस शीट के अंदर, क्या मैं एक जनरली वे बता रहा हूँ आपको, बैलेंस शीट बनाई, है ना, मैं यहाँ लिखता हूँ जनरल रिजर्व, यहाँ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ मैं बेटा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, है ना, और क्रेडिट बैलेंस ये लायबिलिटी क्रेडिट होती है, यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस भी लगा दिया। अब ये तमाम आइटम जो पहले से थी, ये जो वैल्यू होती है इसको क्या बोलते हैं? बुक वैल्यू। क्या बोलते हैं? बुक वैल्यू। ये तमाम जो वैल्यू होती हैं बेटा, इन वैल्यू को क्या करना पड़ता है? अपन को देखना पड़ता है कि ये, जैसे इसका तो मैंने आपको बता दिया कि इन्वेस्टमेंट चेक कर लेंगे, है ना, ये इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए होगी, इन्वेस्टमेंट डिक्रीज होगी या इंक्रीज होगी, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। वर्कर के लिए होगी, वर्कर को चोट लगी या नहीं, ठीक है। जनरल रिजर्व जनरल पर्पस के लिए हो। प्रॉफिट का ये क्रेडिट बैलेंस हो गया, क्या हो गया? क्रेडिट में। मैं आपको बिल्कुल एक कंसेप्ट से कि 11th में भी आपने अगर ये ना सीखा हो तो भी आप यहाँ से पकड़ कर सको, ठीक है। अब करना क्या है अपन को? इन सभी को क्या कर देना? डेबिट कर देना। क्या कर देना बेटा? इन सभी को डेबिट कर देना है। क्यों? क्योंकि वो सभी क्या है? क्रेडिट हैं। और किनको देना है? ओल्ड पार्टनर्स को। किनको देना है बेटा? ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। कैसे? अब ये बैलेंस शीट के अंदर क्वेश्चन था, सपोज मान लो, क्या था? क्वेश्चन था, मैं आपको स्टार्टिंग से बता रहा हूँ। क्वेश्चन में ये चीज़ें दी हुई थी, यहाँ पर बुक वैल्यू लिखी हुई थी, ये बुक वैल्यू है, ठीक है। ये अपने इन्वेस्टमेंट का मैंने आपको बता दिया यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर इसको चीज़ को अपन को क्या करना है? यहाँ पर बुक वैल्यू दी जाती है, आपको पता है, ये वाले एरिया को उसका बुक वैल्यू का। अब यहाँ पर अपन को क्या करना है? वो सारे आपको पता है लाइबिलिटी साइड आए हैं तो क्रेडिट आए हैं। अब इनको मैंने कहा डिस्ट्रीब्यूट करना है। क्या करना है? ये सारे के सारे, ये तमाम जो चीज़ें हैं, ये सारी की सारी आई हैं, ठीक है। ये कहाँ पर आई हैं? क्रेडिट साइड आई हैं। अब इनको खत्म करना है। क्या करना है? खत्म करना है, तो क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा। और किसको डिस्ट्रीब्यूट करना है?
पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है। किसको करना है? पार्टनर्स को। जब पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बेटा, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, WCR अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट, और यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस ब्रैकेट में लिख रहा हूँ क्रेडिट बैलेंस, ताकि आपको पता चल जाए प्रॉफिट हमेशा क्या होता है? क्रेडिट होता है। क्या होता है बेटा? प्रॉफिट हमेशा क्रेडिट होता है। अगर इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट करना है प्रॉफिट को, तो क्या करना पड़ेगा? उसको डेबिट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बेटा? डेबिट करना पड़ेगा। तो इसको क्या कर दिया? डेबिट कर दिया, है ना, क्योंकि वो भी सारे क्रेडिट थे। और किनको दे देना है? ऑल पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। अब मेरे को, मैं दोबारा एक बार रिपीट करता हूँ, कैपिटल वर्ड कब आता है? जब फ्लक्चुएट कैपिटल मेथड आता है। और करंट का वर्ड आता है जब फिक्स, यहाँ फिक्स लिख देता हूँ क्योंकि वहाँ सेम हो जाएगा, फिक्स कैपिटल मेथड, है ना, और यहाँ फ्लक्चुएट कैपिटल मेथड, फ्लक्चुएट कैपिटल मेथड, है ना। अब किस रेशो में करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट ऑल रेशो। किसमें बेटा? ऑल रेशो में टू ऑल पार्ट। ठीक है, ध्यान आया कि अपने पास जनरल जो चीज़ें पड़ी होंगी, यहाँ पर मैंने उनको क्रेडिट था डेबिट कर दिया, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट किनको करना है? ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशो में करना है ना। तो कैपिटल पार्टनर्स की क्या आएगी, या करंट बैलेंस पार्टनर्स का क्या होगा? बढ़ जाएगा, क्योंकि ये पैसा किनको मिल जाएगा? पार्टनर्स को मिल जाएगा। और ये पैसा जब पार्टनर्स को मिलेगा तो उनकी कैपिटल क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं आपको और एक इजी वे में लिख देता हूँ, ये मैंने क्या कर दिया? इंक्रीज कर दिया। और इनको मैंने क्या कर दिया? क्लोज कर दिया। क्या कर दिया? ये चीज़ें सारी क्या कर दी? क्लोज कर दी। और ये मैंने इनकी कैपिटल इंक्रीज कर ली। नोट इट डाउन बेटा प्लीज, जल्दी नोट डाउन कर लो इसे। अब अपने क्या करते हैं? इस कंसेप्ट को समझते हैं। समझना कैसे है कि पता लगाते हैं कैसे होगा। मान लो मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ, ए और बी पार्टनर्स हैं 1:1 में, सी ऐड हुआ, है ना, 1/4 के लिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। उसमें अपन को बैलेंस शीट के अंदर या क्वेश्चन के अंदर बेटा, मैं छोटी सी बैलेंस शीट बना देता हूँ। अपन को जनरल रिजर्व दे रखा था 60,000 का। कितना? 60,000 का। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का दे रखा था 30,000 का। अब आपको पता है कि जनरल रिजर्व तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस भी डिस्ट्रीब्यूट होगा। बट यहाँ पर देखिए कि P&L अकाउंट का कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस है। क्या है? डेबिट बैलेंस है। तो डेबिट बैलेंस का मतलब क्या है? ये लॉस है ना। ये तो क्रेडिट बैलेंस है, ये तो आपको पता है सिंपल है, जैसे अभी बताया था वैसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इसका सोल्यूशन कैसे होगा? पहले तो जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करो। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, टू में ए इज कैपिटल और टू में बी इज कैपिटल। ठीक है, जनरल रिजर्व टोटल था कितना? 60,000, यहाँ 60 ले लिया। और रेशो कितना है? 1:1। अब न्यू नहीं ऐड करना, क्योंकि न्यू तो आपको निकालना आता है, 1/4 है। उसका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आप निकाल लोगे, 1 - 1/4 3/4 को ये डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। बट अपन को ओल्ड में डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्योंकि इससे पहले मैंने आपको बताया था कि ओल्ड में ही डिस्ट्रीब्यूट करना है, न्यू में नहीं करना, है ना। तो इक्वल है 1:1, तो 30,000 यहाँ आ जाएगा और 30,000 यहाँ आ जाएगा। अब प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस है। अब आपको कैसा जनरल रिजर्व डेबिट को किया, क्योंकि बेटा इसका क्रेडिट बैलेंस दे रखा है, ये लायबिलिटी साइड होती है। इसको जब डिस्ट्रीब्यूट करना है तो इसको क्लोज करना है। क्लोज करना तो अपन ये तो है नहीं कि कटिंग कर देंगे, ऐसे क्रॉस लगा देंगे कि नहीं, अकाउंट्स में ऐसा नहीं चलता। इसको अपन क्या करेंगे, फिर अपोजिट साइन यूज करते हैं अगर जीरो करना होता है ना। तो मैंने इसको क्या करना है? डेबिट कर दिया, तो ये जीरो ऑटोमेटिक हो गया ना। मैं यहाँ लिख देता हूँ, मैंने इसको क्या कर दिया? क्लोज कर दिया, है ना। और पार्टनर्स की कैपिटल क्या कर दी? इंक्रीज कर दी। ठीक है, ये आपको मैं जनरल वे में एक बेसिक कंसेप्ट के साथ डीपली स्टडी बता रहा हूँ कि हाँ भाई कैसे होता है। ठीक है, उसके बाद ये
P&L अकाउंट है, डेबिट बैलेंस है, तो डेबिट मतलब क्या था, लॉस, क्योंकि प्रॉफिट हमेशा हमारा क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो अब जब लॉस होगा तो पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, क्योंकि पार्टनर्स की कैपिटल हमेशा क्या होती है, क्रेडिट होती है ना जब इंक्रीज करना है। तो आपको मैं बता दूं, अगर इंक्रीज करना है तो भी क्रेडिट करना पड़ेगा, डिक्रीज करना है तो डेबिट करना पड़ेगा। अब लॉस क्या करेगा, पार्टनर्स की कैपिटल को क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा, तो उनकी कैपिटल को डेबिट कर देगा। ब्रैकेट में लिखना चाहो तो यहाँ लिख सकते हो डेबिट बैलेंस। वही इक्वल रेशियो है, ओल्ड रेशियो में बांटनी कितनी है, 30 है, तो 15 आ जाएगा यहाँ पर। टोटल कितना आ जाएगा, 30,000। ठीक है। अब आप कहोगे सर ये मैंने क्या करी, इनकी कैपिटल को क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया है ना, और इसको क्लोज कर दिया है ना, डिक्रीज कर दिया और क्लोज कर दिया, डिक्रीज और क्लोज कर दिया। यार ध्यान रखना बेटा, ये चीज़ जो बेसिक के साथ मैं आपको लेके चल रहा हूँ कि अगर आपके पिछले कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो यहाँ पर साथ के साथ हो जाए, तो ऐसे इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो नोट इट डाउन बेटा। अब आगे देखिए, ये तो चलो मैंने आपको जनरल क्वेश्चन बता दिया। अब अपन एक पर्टिकुलर को लेके चलते हैं। अपने जनरल रिजर्व भी लिखा था एंट्री में, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी लिखा था, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड भी लिखा था। तो अब अपन बात करते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अब यहाँ पर इनकी एंट्रीज होती हैं, वो मैं लिखवा देता हूँ आपको। अगर नो क्लेम, अब आपको सर नो क्लेम मतलब कि किसी भी अपने पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व था, बैलेंस शीट के अंदर था, किसके अंदर था, बैलेंस शीट के अंदर था वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, और किसी के भी चोट नहीं लगी, तो ये सारा का सारा पैसा कहाँ चला जाएगा, किसको चला जाएगा, पार्टनर्स को चला जाएगा। मान लो ए बी पार्टनर थे, इक्वल रेशियो था, सी ऐड हुआ 1/4 के लिए, ठीक है। अब WCR अपने पास 1 लाख था, कितना था, मैं विद एग्जांपल आपको बताता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग हो जाए। पहले में कोई क्लेम नहीं है, किसी को पैसा नहीं देना, किसी की चोट नहीं लगी, तो सारा का सारा इस कंडीशन में क्या करेंगे, सारा का सारा पैसा कहाँ चला जाएगा, पार्टनर्स को चला जाएगा, टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट, ठीक है। सेकंड कंडीशन में क्या होगा कि अगर कुछ क्लेम है, मान लो मैं बता देता हूँ, क्लेम रुपीज विद एग्जांपल और विद एंट्री विद कंडीशन सब कुछ बता रहा हूँ आपको ताकि इजीली हो जाए। क्लेम रुपीज 50,000 था और WCR अपने पास 1 लाख है, ये कॉमन देगा, WCR 1 लाख सभी केस में। अब एंट्री क्या आएगी, WCR अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर WCR अकाउंट और टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। मतलब क्या होगा, यहाँ पर तो टोटल 1 लाख आ जाएगा, 50,000 किसका आएगा यहाँ पर, क्लेम का, किसका आएगा, क्लेम का, क्लेम ये रहा 50,000 था, किसका था, ये वर्ड क्यों आया, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, क्योंकि 50,000 क्लेम था, बाकी बचा 50,000 पार्टनर्स को मार देंगे। यहाँ पर पार्टनर्स 2 हो सकते हैं, तो दोनों का नाम आ जाएगा, है ना। मैं दोनों का नाम लिख के बताऊं तो दोनों का नाम लिख दो, यहाँ पर इसको हटाना है तो हटा दो, ये लो, है ना। मान लो अपना फ्लैक्चुएट कैपिटल मेथड है, कौन सा है, आपको इजी कर देता हूँ। और तो यहाँ पर ओल्ड पार्टनर था, दोनों पार्टनर कौन थे, एज कैपिटल या करंट, और टू बीस कैपिटल या करंट अकाउंट, है ना। यहाँ पर हाफ हाफ हो जाएगा क्योंकि ओल्ड रेशो कितना है, 1:1 है, तो 25,000 और 25,000 हो जाएगा। क्लियर, ये कंडीशन हो गई है। ये कंडीशन हो गया तो फिर इसकी लास्ट कंडीशन रह जाएंगी कुछ। अब क्लेम था, अगर क्लेम इक्वल हो, है ना, WCR कॉमन रहेगा 1 लाख, अब क्लेम भी कितना था
₹1,00,000। क्लेम कितना था? ₹1,00,000। अगर क्लेम ₹1,00,000 तो सारा का सारा पैसा कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन। फिर पार्टनर को कुछ भी नहीं मिलेगा, पार्टनर को कुछ भी नहीं मिलेगा। WCR अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर WCR। पार्टनर को क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि किसी वर्कर के चोट लगी, सारा का सारा पैसा वहां पर चला गया। तो ये बेटा नोट ही डाउन कर लो पॉज करके। अब देखिए लास्ट केस बेटा, ठीक है। लास्ट केस क्या था कि वही WCR तो अपने पास 1,00,000 है, वही ए भी वही क्वेश्चन रिपीट है, कोई दिक्कत नहीं है। अपने पास अगर क्लेम अमाउंट हायर है, क्लेम रुपीज़ कितना आ गया? 150। अब आप कहोगे सर WCR में तो सिर्फ 1,00,000 है, तो 50,000 कहाँ से लाएं? तो अपन कौन से अकाउंट से निकाल लेंगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट से। किससे निकालेंगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट से। तो देखिए बेटा, WCR अकाउंट डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर WCR, क्योंकि WCR अपना कितना है? 150। तो 1,00,000 तो मैं WCR से निकाल लूँगा, रिवैल्यूएशन से कितना निकालने पड़ेंगे? 50,000, क्योंकि मेरे पास जो क्लेम है 150 और सिर्फ WCR में कितना है? 1,00,000 रुपीज़ ही अपने पास अवेलेबल है। तो यहाँ कितना देगा? 150। अब इस रिवैल्यूएशन का इफेक्ट पड़ेगा पार्टनर्स पर। कहाँ पड़ेगा? इफेक्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल या स्लैश दोनों लगाते हो ना करंट अकाउंट, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, है ना। क्या इफेक्ट पड़ेगा? क्या इफेक्ट पड़ेगा वो दिखा देता हूँ। रिवैल्यूएशन क्या है? रिवैल्यूएशन से अगर पैसा निकाला है तो वो पार्टनर्स की कैपिटल को कम कर देता है। क्या कर देता है? पार्टनर्स की कैपिटल को कम कर देता है। तो पार्टनर्स की कैपिटल क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो पार्टनर्स की कैपिटल कम करनी है तो ओल्ड पार्टनर की एज कैपिटल स्लैश करंट अकाउंट डेबिट प्लीज, यहाँ मैं वही स्लैश लगा के अकाउंट डेबिट डैश लगा रहा हूँ, सेम अमाउंट, सेम चीज ऊपर वाली। 2 में क्या आ जाएगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट, है ना। कितना? 50,000 रुपये निकाला था, तो इक्वल रेशियो है, क्या है? 1:1। तो 25,000 तो इससे 25,000 इसकी कैपिटल कम हो जाएगी, 25,000 इसकी आ जाएगी। टोटल कितना आ जाएगा? 50,000। क्लियर हो गया? टोटल कितना आ जाएगा? 50, क्योंकि 50,000 मैंने रिवैल्यूएशन निकाला, तो इसका इफेक्ट कहाँ पड़ेगा? पार्टनर्स की कैपिटल पे पड़ेगा। उनकी कैपिटल को क्या कर दिया मैंने यहाँ पर दोबारा बता देता हूँ, रिड्यूस कर दिया, डिक्रीज कर दिया, है ना। और ये रिवैल्यूएशन का पैसा मैंने पार्टनर्स पे डाल दिया। तो आज के लिए बेटा इतना ही होगा। ये अपने कंसेप्ट थे WCR के, मैं आपको क्वेश्चन दे दूँ, कर लेना। कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को यूट्यूब पे मैसेज कर सकते हो या पर्सनल नंबर पे भी मैसेज कर सकते हो। तो नोट डाउन कीजिए बेटा। थैंक यू।